Hello students, welcome to the computers class. Now we were on the topic chapter 3 operating system. What is the operating system? First, computer is divided into the two part, hardware and the software. Hardware कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल पोर्शन ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है. ठीक है. और सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, लाइंस ऑफ कोड जिसे आपका कंप्यूटर या प्रोसेसर एग्जीक्यूट कराता है, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं. The program, instructions, lines of code which is run by the processor, that is the software. सॉफ्टवेयर आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वर्क को करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए लिखा गया हो और जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो, जैसे MS वर्ड हुआ, टैली हुआ, MS एक्सेल हुआ, दे ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which manage or control all the hardware of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है. अब नीड क्या? आपका बेसिकली इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज द इंटरफेस बिटवीन यू एंड द हार्डवेयर. जैसे ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, आपको कोई भी काम कराना है. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपको पिक्चर देखनी है या आपके सीडी में कोई पिक्चर है, उसको आपको देखना है. ठीक है. तो आप कैसे, किससे कहोगे करने के लिए? या कंप्यूटर पे कोई फाइल है, उसको देखना है, आपने MS वर्ड की कोई फाइल बनाई थी, उसको आज देखना है. ठीक है. तो आप कंप्यूटर से कैसे कहेंगे? इट वर्क एज इंटरफेस. आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं, या यूं कहना चाहिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कहते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है. या फिर आप डायरेक्टली यूजिंग द कमांड आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को करता है. यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको हार्डवेयर का कोई भी काम कराना हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को करता है और आपको रिजल्ट देता है. आप ऑपरेटिंग सिस्टम से दो तरीके से कह सकते हैं. पहला थ्रू कमांड. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खोला, अगर कमांड इंटरप्रेटर है तो खोला, और जो जिस भी काम का करने का कमांड आप लिखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को कर देगा. और दूसरा तरीका थ्रू सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो प्रोग्राम है, उसके हार्डवेयर वाले वर्क को आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कॉल करते हैं, दैट इज सिस्टम कॉल. ठीक है. तो जैसे आपने MS वर्ड खोला, फाइल ओपन खोला, बटन पे क्लिक किया, अब क्या होगा? आपका MS वर्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को ओपन करने वाली फंक्शन को, लाइनों को कॉल करेगा. यानी ये तरीका आपका थ्रू सिस्टम कॉल कहलाता है. यानी आपका MS वर्ड OS के फंक्शन को कॉल कर रहा है. ठीक है. तो या तो आप कमांड दीजिए या थ्रू सिस्टम कॉल आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी काम करने के लिए कहते हैं. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और आपके बीच में. अब कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं पहले लिख रही हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगी.
टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर। अब मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर रिलेटेड सारे काम को करता है। ठीक है, आपको जो काम उसे कराना हो या तो उस काम को करने का कमांड दीजिए या थ्रू सिस्टम का आप उस काम को करने को ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कोई भी एक वर्क, ठीक है, सिंगल यूजर का मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर पर एक आदमी बैठा है तो सिंगल यूजर हो गया, दो बैठ गए तो मल्टी यूजर हो गया। नो, सिंगल यूजर मतलब आपका ओएस एक बार में एक काम या एक कमांड लेगा, उस काम को पूरा कर देगा, तब वो दूसरा लेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉस। डॉस कमांड इंटरप्रेटर है। डॉस का कमांड आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बार में आपने एक कमांड दिया, जब तक वो कमांड का रिजल्ट नहीं आ जाता आप दूसरा कमांड नहीं दे सकते। यानी एक बार में एक यूजर से ये कोई भी काम रिसीव करना है, उस काम को रिसीव करेगा, वर्क कंप्लीट करेगा, रिजल्ट देगा, तब दूसरा कमांड या दूसरा वर्क लेगा। एक बार में एक वर्क, दैट इज सिंगल यूजर। मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव multiple commands from multiple users and doing all the commands all together and reply all user। एक बार में ढेर सारे कमांड रिसीव कर रहा है, सबको सारे वर्क को कर रहा है और सबको रिजल्ट दे रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? मल्टी यूजर का मतलब एक सिस्टम पे दो बैठ के ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है फिर? यूं समझिए उसको, एक मशीन है आपकी जिस पर आपका प्रोसेसर लगा हुआ है। अब नेटवर्क के थ्रू ढेर सारे सिस्टम इनसे कनेक्टेड हैं और सबके पास क्या है? सिर्फ एक मॉनिटर, कीबोर्ड, मतलब एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। सबके पास बस यही है, न तो कोई प्रोसेसर है, न तो हार्ड डिस्क है, न तो मेमोरी है। यानी सारे काम, सारे प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क सब इसी के पास है, यानी सारे काम यहीं पे हो रहे हैं। सबके पास केवल एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यानी केवल एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से किसी भी सिस्टम पर यहां पर तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब सबके सब अपनी मशीन पे बैठे हो गए हैं, अपनी मशीन से थ्रू इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, सबका मॉनिटर है, क्या यूज करना है, कैसे करना है दिख रहा है। ठीक है, कमांड दिए, सबके कमांड नेटवर्क से होते हुए इसके पास पहुंचे। एक बार में ढेर सारे एक साथ आ रहे हैं, सबको वो रिसीव कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्या करना है, वर्क परफॉर्म कर रहा है और सबको रिजल्ट ट्रांसमिट कर रहा है। मल्टी यूजर मीन्स मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑल टुगेदर ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यूनिक्स हुआ, लाइनक्स हुआ, विंडोज भी है। ठीक है, तो ढेर सारे यूजर से इसने कमांड रिसीव किए, वर्क परफॉर्म किया, सबको रिजल्ट दिया। एक बार में ढेर सारे काम ये एक साथ कर रहा है, दैट इज मल्टी यूजर। मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग से पहले एक इसमें नहीं है, जो होना चाहिए था वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। आप पहले इसे समझिए, इसे समझिए, इसे समझिए, फिर इस पे आते हैं। पहला मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर इन साइमल्टेनियस ऑर्डर। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपको पता है कि एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, राइट। आप अपने कंप्यूटर बैठे बैठे आपने MS वर्ड भी खोल लिया, मीडिया प्लेयर भी खोल लिया, विनैम्प भी खोल लिया और प्रिंटिंग के लिए भी भेज दिया। यानी आपके 4 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब 4 प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, मैं चलाने वाला तो आपका एक ही है ना, प्रोसेसर। एक बार में वो किसी एक प्रोग्राम की एक ही लाइन रन कराएगा। अब ये ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो किस तरीके से, इस तरीके से वर्क कर रहा है कि चारों प्रोग्राम आपको एक साथ, देखिए आपको तो गाना चल रहा है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, वहां प्रिंटिंग चल रही है, मतलब चारों काम एक साथ तो हो ही रहे हैं ना। कैसे कराता है ओएस? ओएस प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो ओएस प्रोसेसर का टाइम
इक्वली सब पर डिवाइड कर देता है। 1 सेकेंड है, सेकेंड के 1/4 फ्रैक्शन में ये चला, उसके बाद ये चला, उसके बाद ये चला, उसके बाद ये चला, 1 सेकेंड में चारों चल गए, फिर अगले सेकेंड में फिर चारों चल गए, यानी सबके सब चल रहे हैं। दे ऑल आर शेयरिंग द प्रोसेसर टाइम। और ये वाला काम जो ओएस करा पाता है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। नाउ कम टू द मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक ही प्रोग्राम के अलग अलग टास्क को आप एक साथ रन करा रहे हैं। अब एक ही प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल आपने खोला MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड खोला यानी MS वर्ड का प्रोग्राम रन हो रहा है। अब उस पे आपने खोला डॉक्यूमेंट 1, MS वर्ड का ही प्रोग्राम रन हो रहा है, डॉक्यूमेंट खोला, आपने उस पे काम करना शुरू किया, फिर से खोला फाइल ओपन या फाइल न्यू, अब खुलेगा डॉक्यूमेंट 2, फिर से खोला फाइल न्यू, अब खोला आपका डॉक्यूमेंट 3। एक ही MS वर्ड है, एक ही MS वर्ड तीनों डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है। इस पे आप सेलेक्ट करके प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं, इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, इस पे कुछ और कर सकते हैं, यानी तीनों डॉक्यूमेंट एक साथ रन हो रहे हैं। एक ही प्रोग्राम के तीनों पार्ट हैं, MS वर्ड के ही तीनों पार्ट हैं, MS वर्ड प्रोग्राम ही रन हो रहा है तभी तीनों रन हो रहे हैं, ठीक है, और तीनों पर आप अलग अलग काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। टास्क इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जब आप किसी प्रोग्राम के पार्ट्स को, सेपरेट पार्ट्स को साइमल्टेनियस ऑर्डर में रन कराते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। मल्टीथ्रेडिंग। मल्टीथ्रेडिंग मल्टीटास्किंग को अचीव करने का तरीका होता है। ये मल्टीटास्किंग है, प्रोग्राम के पार्ट्स को आप एक साथ रन करा रहे हो, तो कैसे, कुछ तरीका होगा ना, ये तरीका आपका मल्टीथ्रेडिंग। मतलब एक चाइल्ड प्रोग्राम होता है, एक पेरेंट प्रोग्राम होता है, उसमें से थ्रेड निकालकर चाइल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है, और जब ये चाइल्ड प्रोग्राम रन हो जाते हैं तो वापस आकर ये पेरेंट में मिल जाते हैं। मतलब तरीका हुआ कैसे आप इसको अचीव करोगे, दैट इज मल्टीथ्रेडिंग। नाउ कम टू द मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर्स आर अवेलेबल। देखिए अभी क्या था, अगर हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग की, मल्टीटास्किंग की, मल्टीथ्रेडिंग की, तो प्रोसेसर तो एक ही है, ठीक है, एक ज्यादा प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो वो प्रोसेसर का टाइम शेयर कर रहे हैं, यानी एक बार में प्रोसेसर किसी एक प्रोग्राम को ही रन करा रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसर एक से ज्यादा है, जब एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं तो आप हर प्रोसेसर पर अलग अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी आप एक बार में अगर 4 प्रोग्राम है तो चारों एक साथ चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, वेयर मल्टीपल प्रोसेसर, more than one processors are executing. So when more than one processors are available, so more than one process are executing all together. इसमें क्या था, साइमल्टेनियस ऑर्डर मीन्स 1 by 1। इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑल टुगेदर, सब एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि करने वाले एक से आता है ना, 4 प्रोसेसर है, एक एक पे एक प्रोग्राम हो गया, सब एक साथ चल रहा है। यहाँ पर 4 प्रोग्राम है लेकिन प्रोसेसर एक बार में एक ही को चला रहा है। दे ऑल आर शेयरिंग, एक 4 चल रहे हैं लेकिन प्रोसेसर में एक समय में कोई एक ही है, और यहाँ पर क्या है, 4 अगर प्रोसेसर है तो चारों पर एक एक है, चारों एक साथ चल रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। नाउ कम टू द इंटरएक्टिव ओएस। व्हाट इज द इंटरएक्टिव ओएस? देखिए इंटरएक्टिव ओएस क्या होता है, आपका ओएस एक होता है CUI, एक होता है GUI। कमांड यूजिंग इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस। कमांड यूजिंग इंटरफेस का मतलब होता है ओएस रन कराया, आपके सामने एक कमांड की स्क्रीन खुल गई, अब आपको जो भी ओएस से काम कराना है उस काम को करने का कमांड लिखेंगे, ओएस उस काम को करेगा, और कमांड के फॉर्मेट में, यानी इसके फॉर्मेट में आपको रिजल्ट देगा। आपको जो भी काम कराना है, मतलब ओएस से वर्क आप कमांड के थ्रू करा, ओएस को कोई काम कहना है कमांड के थ्रू दे रहे हैं, रिजल्ट भी वो इसी फॉर्मेट में दे रहा है। दैट इज द CUI। GUI में
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आप ओएस से इंटरैक्ट ग्राफिकली करते हैं। ग्राफिकली इंटरेक्शन का मतलब आपके पास वर्क करने के लिए आप आइकॉन, बटन, मेनू, ये सारे आइकॉन्स अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। जैसे किसी फाइल को खोलना है, आपने आइकॉन पे डबल क्लिक किया तो कमांड बटन पे क्लिक किया, मेनू बार से सेलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा, लिस्ट बॉक्स से सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए कहते हैं। तो ये वाला तरीका ग्राफिकल तरीका कहलाता है। ये वाला तरीका आपका इंटरैक्टिव ओएस का तरीका कहलाता है। ठीक है, मतलब जिस ओएस में ये आपका ग्राफिकल वे अवेलेबल है, जिसमें आप ग्राफिकली ओएस से इंटरैक्ट करते हैं। ग्राफिकली मतलब आइकॉन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, मेनू बार सेलेक्ट किया, दे ऑल आर द ग्राफिकल वे ऑफ इंटरैक्टिंग। तो उस ओएस को इंटरैक्टिव ओएस कहते हैं। राइट, नाउ द रियल टाइम ओएस। रियल टाइम, देखिए रियल टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द टाइम। ओएस आपका क्या कर रहा है? हार्डवेयर रिलेटेड टास्क। अब रियल टाइम ओएस में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि देखिए आपका ओएस हर अलग अलग जगह, ओएस का काम क्या होता है? प्रोग्राम आपने रन कराने को दिया, अब ओएस उस प्रोग्राम को प्रोसेसर पे रन करा रहा है, मेमोरी की जरूरत है तो मेमोरी दे रहा है, हार्ड डिस्क की जिस भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे रहा है, कंप्लीट रन करा रहा है, कंप्लीट करा रहा है। आपका रेलवे रिजर्वेशन में वो रेलवे रिजर्वेशन को वाले सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, एयरलाइन में एयरलाइन वाले को, शॉप मैनेजमेंट में शॉप को, यानी हर अलग अलग जगह ओएस अलग अलग तरीके के प्रोग्राम को ले रहा है, रन करा रहा है। ओएस का काम यही है कि उस प्रोसेस को जो नीड है वो नीड सप्लाई करे, प्रोसेसर सप्लाई करे, रन कराए। अब रियल टाइम ओएस, इसमें भी ओएस एक प्रोग्राम को रन करा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज जुड़ जाती है वो है टाइम, यानी गिवन टाइम की लिमिट के अंदर उसको उस प्रोग्राम को रन कराना है। टाइम के कंप्लीट हो जाने के बाद उस वर्क को कराने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आईसीयू मशीन है, आईसीयू मशीन जो आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रही है, तो एक हार्ट बीट आई, उसकी मेजर करके उसकी जो डिस्प्ले है वो दूसरी हार्ट बीट के आने से पहले डिस्प्ले हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दूसरी आएगी, दूसरी वाली को डिस्प्ले करना है, उसके बाद तीसरी आएगी, तीसरी वाली को डिस्प्ले करना है। तो जो हार्ट बीट है उसको रिसीव करना, उस पर प्रोसेसिंग, उसका डिस्प्ले दूसरी वाली के आने के अंदर, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है। ये टाइम लिमिट गिवन है, इसी टाइम लिमिट के अंदर उसे उस काम को करना है, इसके बाद नहीं करना है। राइट, जैसे फ्लाइट कंट्रोल हुआ, मतलब वो जहां वो जगह जहां पर टाइम इन्वॉल्व है वहां आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या होता है कि हियर द नेटवर्क इज इन्वॉल्व। नेटवर्क इज इन्वॉल्व मीन्स more than one computers are connected using the network। ठीक है, आपका ओएस अपना जो वर्क है इसने पूरे नेटवर्क पे बांट दिया। ठीक है, अब आप एक मशीन पे पहुंचे, आपने किसी भी फाइल की रिक्वेस्ट की, नाउ वो फाइल कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर हो, आपने इससे रिक्वेस्ट की, मान लीजिए आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल चाहिए, आपने कहा ये वाली फाइल ओपन करना है। अब इसने जरूरी नहीं यहाँ पे हो, इसने नेटवर्क पे सर्च किया, मान लीजिए वो फाइल उसे यहाँ पे मिली, यहाँ से उठाई और यहाँ पर उसको दे दी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में एक खास बात ये होती है कि यूजर को नहीं पता कि ये फाइल कहाँ से आई है, वो फाइल नेटवर्क पर कहीं से भी आ सकती है। वो यूजर इस चीज से पूरी तरह अनअवेयर होता है कि जो भी वर्क हुआ है वो नेटवर्क के किस पार्ट पे हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वर्क यहाँ पे आया और ये प्रोसेसर बिजी है,
तो इसने उस वर्क को दूसरे नेटवर्क पे बांट दिया। हो सकता है वो प्रोसेस यहाँ थोड़ा यहाँ एग्जीक्यूट हुआ हो, थोड़ा यहाँ एग्जीक्यूट हुआ हो, दोनों जगह से रिजल्ट आया और इसने उस वर्क का रिजल्ट जिस यूजर ने रिक्वेस्ट की थी उस वर्क का रिजल्ट उसी दे दिया। तो नेटवर्क के थ्रू जब ओएस अपना वर्क बांट देता है तो वहां पर वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कहलाता है, राइट। नाउ now is not the time to take the new topic. We will take it tomorrow. Okay. Thank you.